आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कल के लिए थर्सडे की जो एक्सपायरी है किस प्रकार से रह सकती है और एफआईज ने खुद को कल के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। आज के डाटा पे जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं आज मार्केट्स में हुआ क्या। जैसे कि बाज़ार थोड़े से खुले फ्लैट थे, नीचे आए, वापस ऊपर गए, बट इवेंचुअली बाज़ार माइनस से बंद हुआ। धीरे धीरे वही शॉर्ट पोजीशंस बनती रही। एक्चुअली में जो आज ये तेज हुआ था ना सुबह 15-20 मिनट के अंदर, जनरली वो माना जाता है कि कॉल्स को एग्जिट देने के लिए कहा गया था कि हाँ कॉल्स एग्जिट हो जाएंगी, तो वापस से शॉर्टिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने। और एक्चुअली आप देखें तो बैंक्स के अंदर अंधाधुंध शॉर्टिंग हो रही है और इसका एक सिंपल सा रीज़न जो था, जो मैंने सुबह के वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि डेरिवेटिव्स का जो इम्प्लीकेशन था, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी ओडीआई डेरिवेटिव्स के लिए, उसकी वजह से बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया पी नोट्स के लिए और इवेंचुअली पूरे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर अंधाधुंध सेलिंग स्टार्ट हो गई। अब ये कहाँ पे जाके रुकेगी किसी को नहीं पता। एक्चुअली बताऊँ आपको, किसी को नहीं पता। आप लेवल डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि इसने अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ वाइज देखें तो जो इसका स्विंग लो था अभी जो पिछले दिनों लगा था, वो इसने स्विंग लो आज तोड़ दिया। मतलब कि बाज़ार में आप देखिए 24,200 से 24,800, 24,800 से वापस 24,200 बाज़ार आ गया है और बहुत ही स्पीड से आया है। मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड से आया। तो ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कॉशियस वाली चीज़ है कि आप बाज़ार में रहें तो सोच समझ कर रहें। अभी भी मैं कह रहा हूँ बाज़ार इतना नहीं टूटा है। एक्चुअली बड़े स्टॉक टूटे हैं, छोटे स्टॉक्स में कोई किसी प्रकार की मंदी नहीं है, क्योंकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप इंडेक्स इतने नहीं टूटे हैं, क्योंकि उनमें अभी भी कुछ बड़े स्टॉक्स को, उनके इंडेक्स के बड़े स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके ऊपर रखा जा रहा है। जैसे मिड कैप आईटी, इन स्टॉक्स को, मिड कैप आईटी के स्टॉक्स को ऊपर रखकर स्मॉल कैप और मिड कैप को सपोर्ट दिया जा रहा है। तो सिचुएशन आज की अगर देखें तो सेम रही है परसों के जैसे। हमने परसों डिस्कस क्या किया था, कॉल्स बेची गई हैं खूब, बाज़ार नीचे की तरफ रहेगा। कल भी कॉल्स खूब बेची, बाज़ार नीचे की तरफ रहा। पुट में कोई कारोबार परसों भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ। तो ये एक सिंपल चीज़ है कि वो एक्चुअली पुट सेलिंग, कॉल सेलिंग करके अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर रहे हैं और बाज़ार को धीरे धीरे नीचे लाते जा रहे हैं और कोई भी इसको रोक नहीं पा रहा। कोशिश करते हैं डीआईएस, लेकिन उसको मैच नहीं कर पाते और बाज़ार इवेंचुअली टूट जा रहा है और सेलिंग्स एक्चुअल में एक डेप्थ सेलिंग हो रही है। मतलब कि बाज़ार रुक नहीं रहा, मतलब कि धीरे धीरे टूट रहा है, वो लेवल वापस ऊपर का नहीं देख रहा। और आज जो हुआ, ऊपर गया वापस नीचे आ गया, तो इवेंचुअली जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, बाज़ार मंदा रहेगा और बाज़ार मंदा ही रहा। स्टार्टिंग में ऐसे लगा कि तेज़ी होने वाली, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि वो इवेंचुअली इतनी कॉल्स राइट थी। तो कॉल राइटर बाज़ार का किंग होता है, पुट राइटर बाज़ार का किंग होता है। मतलब राइटर जो होता है वो ऑप्शंस ही चलाता है। तो इतनी ऑप्शन राइटिंग थी तो चांसेस कम थे कि कुछ बड़ा हो। धीरे धीरे बाज़ार नीचे फिसलता गया। अब आप आते हैं आज के डाटा के ऊपर। आज क्या हुआ, 1300 करोड़ की सेलिंग की एफआईएस ने, 1316 करोड़ की सेलिंग की। डीआईएस ने 4084 करोड़ का माल खरीदा। फिगर बड़ा है ये। डीआईएस पंप करते जा रहे हैं पैसा, और ये आप अगर गौर करेंगे तो डीआईएस जो पैसा पंप कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली में बड़े स्टॉक्स में पंप नहीं कर रहे। आप गौर से समझिएगा, म्यूचुअल फंड वाले उन्हीं में पैसा पंप कर रहे हैं जिनमें ऑलरेडी तेजी है, जो वैल्यूएशन की लिहाज से बहुत महंगे हैं। क्योंकि ये 4000 करोड़ का अगर पैसा आता ना, मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज़ समझिए। अगर डीआईएस 4000 करोड़ पंप किया है और एफआईएस ने 1300 करोड़ का माल बेचा है, तो इनका जो पैसा पंप होता ना, अगर ये 4000 करोड़ पंप करते बड़े स्टॉक्स के अंदर, मतलब रिलायंस के अंदर, एचडीएफसी के अंदर, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, पीएनबी के अंदर, एसबीआई के अंदर, तो बाज़ार उठ जाता। बाज़ार क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये 4000 करोड़ एक्चुअली ये कहाँ लगा रहे हैं? छोटे मिड कैप आईटी स्टॉक्स के अंदर, डिक्सन जैसे स्टॉक्स के अंदर, हाँ, जहाँ पे इनकी एक्चुअल होल्डिंग है और जहाँ पे ये फंसे हुए हैं। तो उन स्टॉक्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। आप समझिए बात को, ये थोड़ा सा मैं कंट्रोवर्शियल बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली सही बात है कि म्यूचुअल फंड वाले बड़े स्टॉक्स को, पता है उनको कि बड़े स्टॉक्स में हम नहीं बचा सकते,
बड़े स्टॉक्स को हम बचा नहीं सकते, छोटों को बचा लो, कम से कम ये तो ना टूटे। देखिए अगर छोटे टूटने स्टार्ट हो गए ना, मिड कैप्स और स्मॉल कैप टूटने स्टार्ट हो गए, डेट बिकम्स अ कैटास्ट्रॉफिक, क्योंकि वहाँ से पैसा फिर क्या होगा, जो रिटेलर है वो अपनी एसआईपी बंद करेगा, क्योंकि दिसंबर का टाइम है, क्वार्टर एंड हो रहा है, 31 दिसंबर को क्वार्टर एंड हो जाएगा। अगर फंड मैनेजर क्या करेगा, अपने एनएवीज को ऊपर नहीं रखेगा, तो उसका इंसेंटिव नहीं बनेगा। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, ये चोर समझने वाले, क्योंकि सब आप देखिए ना, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं टूट रहे, मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप सेलेक्ट अभी भी 13,000 के ऊपर है, जबकि निफ्टी करीबन 2.5-3% टूट गया। पहले क्या होता था, अगर निफ्टी 2.5-3% टूटता था तो मिड कैप और स्मॉल कैप 4-4, 5-5% निकल जाते थे। आप चेक कर लीजिए हिस्ट्री में, कभी निफ्टी 2.5% टूटा हो, 2.5-3%, क्योंकि देख लीजिए 24,800 से आप 24,200 पकड़ लीजिए, करीबन कितना होता है, 600 पॉइंट होते हैं हाई से, करीबन 600-550 पॉइंट होते हैं, जो कि 2-2.5% के आसपास निफ्टी का होता है। अगर निफ्टी 2-2.5% निकल रहा है, बैंक निफ्टी 2-2.5% निकल रहा है, मिड कैप्स क्यों नहीं निकल रहे? पहले क्या होता था, अगर निफ्टी 2-2.5% निकल जाता था ना, तो मिड कैप स्मॉल कैप्स क्या होते थे, 4-4, 5-5% तक निकल जाते, 6-6% तक निकल जाते थे, क्योंकि एक्सेलरेशन होता था। अब ये क्यों नहीं टूट रहे? क्यों डीआईएस जितना पैसा पंप कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा मिड कैप और स्मॉल कैप में कर रहे हैं, क्योंकि इंसेंटिव का खेल है, क्योंकि फंड मैनेजर्स को अपने इंसेंटिव बचाने एनएवीज को हाई रखनी है, क्योंकि एनएवीज हाई रहेंगी तो उनको जो इंसेंटिव मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर या हाफ ईयरली जो इंसेंटिव मिलेगा वो उनको, या 3 क्वार्टर के साथ में जो इंसेंटिव मिलेगा वो उनका परफॉर्मेंस बोनस रहेगा। यही खेल है, सारा खेल यही हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जनवरी में सब उड़ेंगे ये, आप जनवरी के अंदर देख लेना, मिड कैप और स्मॉल कैप अपने वापस उसी रूप में आ जाएंगे। इस बार नहीं आ सकते, मुश्किल है, आ जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी जो पैसा पंप हो रहा है सारा का सारा मिड और स्मॉल कैप में हो रहा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहे पकड़ देख लीजिए, आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, आप पहले के समय में देखिए, मिड सिलेक्ट 13,000 पर है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है, जबकि निफ्टी टूट रहा है। ऐसा कैसे हो गया? मतलब कि ये कैसे हो सकता है कि लोगों को रिलायंस पर विश्वास नहीं है, और नीचे जो मान लो कि जो टीयर 2 और टीयर 3 में कंपनियां हैं, या B2 के ग्रुप, B2 स्टॉक्स हैं, उनमें स्टॉक्स में लोगों का विश्वास, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पैसा पंप किया जा रहा है। और एब्सोल्युटली ये पंप एंड डंप स्कीम है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों को पता है अगर ये स्टॉक निकल गए ना तो मेरी एनएवी गिर जाएगी, तो लोगों का भी रिडम्पशन आएगा, प्लस मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेगा, जो मुझे 20% या 15% जो भी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो उसका है, वो उसको मर्चेंट बैंकर को उसका इंसेंटिव नहीं मिलेगा। दैट इज अ मेन रीजन। और जो 4,000 करोड़ पंप किया गया ना, आप चाहे आप भाव कॉपी के अंदर, टर्नओवर के अंदर, ब्लॉक डील्स के अंदर, बल्क डील्स के अंदर देख लीजिएगा, ये सारा पंप कहाँ किया गया? मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ही पंप किया गया, क्योंकि वहाँ पे गिरावट नहीं थी और उनके जो कंपोनेंट वाले शेयर थे वो तेज थे। तो यही चीज़ हो रही है, तो चलने तो क्या दिक्कत है, लेकिन जब ये उखड़ेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़ोरदार उखड़ेंगे। अब कब होगा ये काम, दैट टेक्स अ टाइम। तो बैक टू अ डाटा, एफआईज कैश 1300 करोड़ का सेलिंग किया, डीआईएस ने 4,000 करोड़ का माल खरीदा, फिर भी बाजार माइनस था, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर का डाटा नेगेटिव, प्योर नेगेटिव, एकदम नेगेटिव है। कैसे? 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काट लिए, 7,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट मार दिए। और इससे हुआ क्या, हम कहाँ पर छोड़ के गए थे? 91,000 नेट शॉर्ट पर छोड़ के गए थे। अब ये नेट शॉर्ट कितना आ गया आपका? 1,13,342। मतलब समझिए हम कहाँ से कहाँ तक आ गए, और ये बहुत सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि 1 लाख के ऊपर नेट शॉर्ट पहुँचने, उनके नेट शॉर्ट 1 लाख के ऊपर पहुँचने, ये ट्रिगर ना कर दे सेलिंग को, बड़ी को, क्योंकि इवेंचुअली तो देखिए जितने सिस्टम में शॉर्ट बनेंगे और बाजार नहीं बढ़ेगा तो शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, और अभी 1 हफ्ता और पड़ा है, तो रोल ओवर तो अभी होने से रहे। और ये एक चीज़ और बता दूं, अगर ये नीचे रहे तो रोल ओवर कॉस्ट कम से कम 300 से 350 पॉइंट की रोल ओवर कॉस्ट आ जाएगी फ्यूचर्स के अंदर लोगों की, तो वो और ट्रिगर कर देगी सेलिंग को। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये नेट शॉर्ट बढ़ते गए, ठीक है, ये समझिए जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए सबसे दिक्कत वाली समस्या क्या हो जाएगी, अगर ये नेट शॉर्ट बढ़ते गए धीरे धीरे,
तो जो रोल ओवर कॉस्ट होगी जो करीबन 150 पॉइंट की होती है वो बढ़कर 300 साढ़े 300 पॉइंट तक आ सकती है, क्योंकि बाजार को डर रहेगा कि नीचे फिसल ना जाए, तो डेट इज़ अ पॉइंट, या ऊपर ना चला जाए। तो जितने नेट शॉर्ट ज़्यादा सिस्टम में होंगे रोल ओवर कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि 300 पॉइंट रोल ओवर देकर फिर बचता नहीं है कोई एक्सपायरी में काम करना। तो नेट शॉर्ट कितने हो गए? 91,068 से 1,01,000, करीबन 10,000 नेट शॉर्ट बढ़ा दी। और लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो 36.2 से घटकर कितना हो गया? 34.86। तो ये बहुत ही नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी राहत है। राहत तो क्या है, एक डाटा को पढ़ने का थोड़ा सा मान लीजिए कि मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, लेकिन ये भी डाटा नेगेटिव ही मानूंगा मैं भी। 23,300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, सामने शॉर्ट कर दिए 36,400, तो ये भी डाटा नेगेटिव माना जाएगा। तो 3 डाटा हमने डिस्कस किए। और आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी थोड़ा सा अच्छा और डिसेंट कंटेंट मिल जाएगा विदाउट एनी कोई भी लाग लपेट। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। तो हम वहाँ पे बैक टू द पॉइंट आते हैं। सबसे पहले आपका कैश का डाटा नेगेटिव, फ्यूचर का डाटा भी नेगेटिव। पिछले 3-4 दिनों जो चल रहा है वो सेम सिस्टम आज भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि डाटा में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। स्टॉक फ्यूचर में एक सिल्वर लाइन नहीं है, स्टॉक फ्यूचर प्लस किए हैं, तो ये थोड़ा सा कुछ हो सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कुछ होगा। ऑप्शन का डाटा आते हैं। ऑप्शन का डाटा बहुत इंटरेस्टिंग है। वापस से 8,39,502, मतलब 8,39,502 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 8,40,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की है। 8,40,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कल कितनी कॉल लॉन्ग की थी? करीबन 10 लाख की थी ना। 8 लाख कल ही की थी, 8,74,000 के आसपास की थी। कॉल शॉर्ट 10,18,700। तो नेट शॉर्ट तो देख लीजिए आपके हिसाब से, आपको नेट अगर देखें तो शॉर्ट ज़्यादा है, करीबन 2 लाख के आसपास शॉर्ट्स ज़्यादा बनाए हैं। मतलब 8,40,000 कॉल लॉन्ग करके 10,18,000 कॉल शॉर्ट करनी, प्योर नेगेटिव है। और आपको एक चीज़ समझाऊँ मैं, आप जाके देखिएगा ऑप्शन चेन में जाके देखिए, 23,24,200, 24,300, 24,400, 24,500, हर एक लेवल के ऊपर एक्सटेंसिव कॉल राइटिंग है वीकली के अंदर। मतलब इतनी हैवी कॉल राइटिंग करके गए हैं कि बाजार नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर ये रिवर्स हो गया आज, कैसे कल रिवर्स हो गया, तो जो तेज़ी आएगी वो भी 300-400 पॉइंट की आएगी, क्योंकि इतनी कॉल राइटिंग की है। क्योंकि देखिए ना आप, 3 दिनों के अंदर, मैं अगर 3 दिनों क्यूमुलेटिव जोड़ूँ तो 3 लाख प्लस 13 लाख, 3 लाख प्लस 12 लाख हो गए 15 लाख, 15 लाख प्लस 10 लाख, 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 25-26 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स नेट कॉल शॉर्ट की है। समझिए, 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट नेट कॉल शॉर्ट की है 3 दिनों के अंदर। क्वांटम देखिए आप। तो अगर ये रिवर्स हुआ ना बाजार, तो बहुत बड़ी तेजी आएगी। अदरवाइज बाजार कोई बड़ी चीज़ को तैयार कर रहा है। पुट के अंदर देखिए, पुट में वापस कोई काम नहीं किया। पुट के अंदर 65,000 पुट्स जो लॉन्ग थी उनको कवर कर ली और पुट शॉर्ट कर दी 34,000 की। मतलब समझिए ना, कोई डाटा ही नहीं है, ये कोई डाटा नहीं है, पुट का कोई डाटा मानिए मत आप। क्योंकि देखिए ना, जो जहाँ पे 10-10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का काम हो रहा है, वहाँ पे 65-60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कोई भी नहीं है। ये कोई एक्चुअली कोई छोटा एफआईज है, वो एक्चुअली ट्रेड कर रहा है, सिंपल सी बात है। और मैं आपको चीज़ समझाऊँ, ये क्यों नहीं कवर कर रहे? क्योंकि एक्चुअली में जब बाजार 24,700 था ना, उस दिन मैंने आपको बताया था इन्होंने पुट लॉन्ग की है 6,30,000 की, जब 24,700 का बाजार था, मतलब मंडे की बात है। 24,700 पे जब बाजार था तो पुट लॉन्ग की गई करीबन आप देखिए 6,30,000 की पुट लॉन्ग की गई और उनको कवर नहीं किया। उनको कवर कितना किया है अभी? 65 और 87, मतलब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कवर किए हैं उसमें से। और वो कहाँ पे पुट शॉर्ट की थी? 24,700 पुट लॉन्ग की थी 24,700 के आसपास। तो जहाँ उस समय प्रीमियम कितने थे? 50-60-70 रुपये प्रीमियम थे। तेजी में पुट लॉन्ग कर दी,
प्रीमियम बहुत कम थे, अब वो प्रीमियम हो गए 4-4, 5-5 गुना प्रीमियम हो गए वो। तो इन्होंने अभी तक वो कवर नहीं किया है। तो समझिए क्वांटम, समझिए इनका डेडिकेशन, समझिए कि जो मंडे को जो इन्होंने पुट लॉन्च की थी 6,30,516 कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्च किए थे, उसमें से उन्होंने करीबन 1.5 लाख ही कवर किए हैं। तो 1.5 लाख, 1,20,30,000 ही कवर किए हैं। तो पूरा का पूरा क्वांटम 5 लाख तो वो ही खड़े हैं। पहले की तो मैं बात करता ही नहीं हूँ। तो क्यों उन्होंने 24,700 पर शॉर्टिंग की थी। तो बाजार, एक चीज़ तो आप मान लीजिए, बाजार में तेजी तभी आएगी जब ये स्विंग हाई कटेगा 24,700 का। तो स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो गया, अब तो कोई मतलब ही नहीं है। शॉर्टिंग हाँ का क्या रहेगा, शॉर्टिंग चलती रहेगी ये नीचे की तरफ। कैसे, मैं समझाता हूँ, इसको समराइज करते हैं पहले, फिर हम बात करते हैं आज क्या हो सकता है। कैश का डाटा नेगेटिव, इंडेक्स फ्यूचर्स नेगेटिव, स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए गए बट शॉर्ट उससे डबल कर दिए गए तो वो भी नेगेटिव। ऑप्शन का डाटा प्योरली नेगेटिव है। कॉल लॉन्ग की 8 लाख, कॉल शॉर्ट की 10 लाख, तो ये भी नेगेटिव है। पुट्स में कोई काम नहीं किया और पुट्स को ये कवर भी नहीं कर रहे। जो मंडे को 24,700 पर जब बाजार था, जब इन्होंने पुट लॉन्ग की थी 6,50,000, उसके बाद इन्होंने अपनी पुट्स को कवर भी नहीं किया, पुट में काम करना ही छोड़ दिया। जो पुट्स है उनको ये लोग क्या कर रहे हैं, पड़ी है इनके पास, मतलब जो 50-60, 60-60, 70-70 रुपये में जो पुट्स ली थी, उनके आज दाम कितने हो गए, 300-300, 400-400 रुपये उनके दाम हो गए हैं। तो ये अल्टीमेटली प्रॉफिट्स के अंदर है, F&O के अंदर। अब एक्चुअली में क्या है, डाटा तो नेगेटिव है। आज है यूएस के अंदर रेट कट। अगर रेट कट होता है तो बाजार इस चीज़ को डाइजेस्ट कर चुका है। एक बात समझिएगा, रेट कट बाजार डाइजेस्ट कर चुका है, क्योंकि इतनी तेजी बनी है तो ये 0.25 का रेट कट डाइजेस्ट कर चुका है। अब एक चीज़ समझिए, 0.25 के रेट कट करने से टोटल इस साल में फेड ने 1% रेट काट दिया। 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो चुका है यूएस के अंदर, फिर भी वहाँ पर किसी प्रकार का पैनिक नहीं है। फिर भी उनका डॉलर इंडेक्स 106.7 के आसपास है, 106 से 106.50 से ऊपर है। उनकी बॉन्ड यील्ड 10 साल वाली कितनी है, 4.4 के आसपास है। तो इस रेट कट का कोई असर नहीं हुआ। बट लेकिन अगर रेट कट आज होता है और कमेंट्री उनकी हॉकिश होती है, हॉकिश कमेंट्री होती है कि हम आगे रेट कट नहीं करेंगे, डाटा को देखेंगे, बाजार बिखर जाएगा, बाजार जोरदार बिखरेगा, क्योंकि इतनी तेजी ये कर चुके हैं, ये सब बढ़िया चीज़ें मान चुके हैं आज। और अगर आज रेट कट नहीं होता है तो ऐसा मुझे लगता नहीं रेट कट नहीं होगा, पर्सनल फीलिंग रेट कट होगा, क्योंकि सब मान चुके हैं इस चीज़ को। तो ऐसा अगर सरप्राइज आता है कि रेट कट नहीं होता, अगर रेट कट नहीं होता है ना, तो ये फिर वापस कैटास्ट्रॉफिक बन जाएगा, लेकिन इवेंचुअली बाजार बढ़ जाएगा। बट अगर रेट कट आया और जो कमेंट्री है, जो 12:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर उसमें वो हॉकिश हो गए तो दैट इज़ अ कैटास्ट्रॉफिक। तो फिर उसमें वो देखना पड़ेगा। और हमारे बाजार एक्चुअली के अंदर इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। और कल मुझे लगता है कि ऑप्शन राइटर की एक प्रकार से बहुत मुश्किल होने वाला ऑप्शन राइटर के लिए, क्योंकि प्रीमियम भी कम है, प्लस अगर 24,000 की 25,000 की कॉल 7-8 रुपये बोल रही है ऊपर में, तो फिर अगर बाजार को लग रहा है वो बेचकर भी क्या कर लेगा, पैसा कितना कमा लेगा, क्योंकि भाई 70-80 हज़ार रुपये लगाएगा तो एक लॉट बिकेगा, 7 रुपये आएंगे, 7 इंटू कर लीजिए 300-400 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये हुए उसके, तो कोई मतलब नहीं है, तो मुश्किल है। और कल एक्चुअली कुछ भी हुआ, अगर रेट कट होता है तो बाजार देखना पड़ेगा, क्योंकि अब न्यूज़ बेस है, पूरा डाटा मैंने आपको बता दिया, लेकिन पूरा न्यूज़ बेस है। और एक्चुअली में क्या होगा, रात को तो होगी फेड की मीटिंग, फेड का रेट डिसीजन, और कल सुबह 8:30 बजे होगा बैंक ऑफ जापान का। तो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन। अब बैंक ऑफ जापान क्या करता है, बैंक ऑफ जापान ने पहले तो बोला है कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज अगर उनकी कमेंट्री में कुछ उल्टा सुल्टा आता है तो फिर बैंक ऑफ जापान को अपना सिस्टम भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर येन की इक्वेशन खराब हो रही है, 153-54 के आसपास पहुंच रहा है वापस, जो कि जापान नहीं चाहेगा। तो ये भी एक ट्रिकी सिचुएशन में फंस रहा है बाजार। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर, क्योंकि कल देखिए कोई बीच का रास्ता तो है नहीं, आइदर पुट्स बोलेंगी आइदर कॉल्स बोलेंगी। लेकिन अगर कॉल्स बोली ना
और कॉस्ट धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई, मतलब मार्केट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया ना, तो ये मान लीजिएगा कि बाजार फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव देगा और बढ़ा, मैं वो बता रहा हूँ पहले ही। और अगर बाजार गैप डाउन हो गया तो फिर वो लेवल्स पता नहीं फिर, क्योंकि कई जगह पर बात ये चल रही है कि ये एक्सपायरी को पिछली एक्सपायरी के लो से नीचे कटवाएं, जो कि 23,200 होती है। कई जगह बात चल रही है, होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कई जगह ये बातें भी उठ रही हैं कि इस एक्सपायरी को नीचे कटाएं, 23,200 के नीचे कटाएं, इसलिए बड़े स्टॉक्स में मंदी है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाजार नेगेटिव है, यूएस में अभी तक सेलिंग हुई नहीं है, वहाँ पर सेलिंग होगी तो यहाँ पर हमारे भी दिक्कत आएगी ही आएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, कॉशियस ट्रेड कीजिएगा। बाजार का सेंटीमेंट अभी भी वीक है, अंधाधुंध बाइंग करने का कोई तात्पर्य नहीं है जब तक डाटा नहीं सुधरता। तो इससे ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।